हेलो एवरीवन, अध्ययन कक्ष में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मोटिवेशन की एंड मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स की। यहाँ पर पहले हम जानेंगे कि मोटिवेशन क्या होती है। हम सभी जानते हैं कि जो मोटिवेशन है वो हमारे बिहेवियर को डिटरमाइन करती है। तो जो मोटिवेशन है यह एक प्रोसेस है जिसकी वजह से कोई इंडिविजुअल गोल को अचीव करने के लिए गोल ओरिएंटेड बिहेवियर शो करते हैं। मतलब कि गोल को अचीव करने के लिए जो काम उन्हें करना है उस चीज को वो करते हैं। गोल को अचीव करने के लिए वो उन एक्शंस को लेते हैं। अब यदि हम बात करें मोटिवेशन शब्द की मीनिंग की, तो जो मोटिवेशन शब्द है ये लैटिन वर्ड मोवियर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है टू मूव या फिर मोटिव। जो मोटिवेशन है यह एक तरह की फोर्स है जो कि हमारे बिहेवियर को एनर्जाइज करती है। मतलब कि हमें किसी काम को करने के लिए कंपेल करती है, मोटिवेट करती है। अब हम कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए हमें कोई मोटिव यानी कि किसी नीड की जरूरत होती है। ये जो नीड होती है, ये जो मोटिव होते हैं, ये हमें उस काम को करने के लिए मोटिवेट करते हैं। So motivation refer to the internal or external factors that drive a person to take action towards achieving a goal. तो जो मोटिवेशन है वो कुछ ऐसे इंटरनल या फिर एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से कोई पर्सन अपने गोल को अचीव करने के लिए गोल ओरिएंटेड बिहेवियर शो करते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मोटिवेशन की। तो जो मोटिवेशन है ये दो तरह की होती है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रिंसिक मोटिवेशन की। तो जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है ये इंटरनल होती है, मतलब कि आंतरिक होती है। कहने का अर्थ है कि यहाँ पर जो मोटिवेशन है वो हमें अंदर से मिलती है, अंदर से आती है। इसमें हम किसी काम को इसलिए करते हैं क्योंकि उसे करने से हमें सेटिस्फैक्शन मिलती है, खुशी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल कोई इंडिविजुअल है जिसे कि पोइट्री लिखना बहुत पसंद है, उसे उसको लिखकर काफ़ी सेटिस्फैक्शन मिलती है, काफ़ी खुशी होती है। तो यहाँ पर जो उसकी मोटिवेशन है ये इंटरनल है, मतलब कि उसको चीज़ अंदर से मोटिवेट कर रही है उस चीज़ को करने के लिए। इसी के साथ जो आपकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है ये काफ़ी लंबे समय तक चलती है। दूसरी ओर जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है यह एक्सटर्नल होती है, मतलब कि बाह्य होती है। यह रिवार्ड पर बेस्ड होती है, मतलब कि यहाँ पर कोई इंडिविजुअल किसी काम को सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि यहाँ पर वो कुछ अचीव करना चाहता है, या फिर उसे कोई रिवॉर्ड मिलना होता है, या फिर वो किसी पनिशमेंट को अवॉइड करना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट के पेरेंट्स ने उससे कहा कि यदि आप क्लास में फर्स्ट आते हो तो हम आपको साइकिल देंगे। तो इसे सुनकर जो बच्चा है वो काफ़ी मेहनत करता है और क्लास में फर्स्ट आ जाता है, और फिर उसको उसके पेरेंट्स साइकिल दे देते हैं। तो यहाँ पर जो साइकिल है, जो रिवॉर्ड है, वो बच्चे के लिए मोटिवेशन का काम कर रहे हैं और उसे मोटिवेट कर रहे हैं कि वो इस टास्क को कंप्लीट करे, इस गोल को अचीव करे। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे मोटिवेशन साइकिल की। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो मोटिवेशन का साइकिल है वो कैसे चलता है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला स्टेप है वो है नीड। तो सबसे पहले जो इंडिविजुअल होगा उसे किसी चीज़ की नीड होगी, ज़रूरत होगी। अब यह जो नीड है ये हमारे अंदर ड्राइव करने लग जाती है, मतलब कि हम उसके बारे में सोचने लग जाते हैं। तो ये जो नीड होती है उससे ड्राइव उत्पन्न होती है और फिर अराउजल हो जाएगा। अराउजल का मतलब है कि हमें मोटिवेटेड बिहेवियर का अराउजल होगा, मतलब कि हमें वो एनर्जी आएगी जो कि हमें उस काम को करने में हेल्प करेगी। तो सबसे पहले जो इंडिविजुअल होगा उसे किसी चीज़ की नीड आएगी, और जब वो अपनी नीड को आइडेंटिफाई कर लेगा तो उसमें क्या है, एक ड्राइव उत्पन्न होगी उस नीड को फुलफिल करने की। और उससे क्या होगा, हमें अराउजल होगा, हमें एक एनर्जी आएगी जो कि हमें अपने गोल को अचीव करने में हेल्प करेगी। तो इसके बाद अब हम गोल को अचीव करने के लिए गोल ओरिएंटेड बिहेवियर शो करेंगे, मतलब कि जो इंडिविजुअल होगा वो उन कामों को करेगा, ऐसे एक्शंस को करेगा जो कि उसकी नीड्स को, उसके डिज़ायर को, उसके गोल को अचीव करने में हेल्प करेगा। मतलब कि इस स्टेप में हम गोल को अचीव करने के लिए गोल की डायरेक्शन में काम करेंगे, और जब वह गोल पर पहुंच जाएगा, मतलब कि जब वह पर्सन गोल को अचीव कर लेगा तो उसको अचीवमेंट मिल जाएगी। अचीवमेंट मिलने का मतलब है कि अब उसकी जो नीड थी वो पूरी हो जाएगी। तो अब आपको पता है कि जब हमारी नीड पूरी हो जाती है तो हमें क्या है, एक रिलीफ मिल जाता है, एक सेटिस्फेक्शन मिल जाती है।
तो अब उस चीज़ के लिए जो मोटिवेशन होगी वो भी कम हो जाएगी। और आपको पता है कि जो नीड्स हैं वो तो कभी पूरी होती नहीं हैं, मतलब कि हमारी डिज़ायर्स तो बढ़ती रहती हैं। तो जब भी एक नीड कंप्लीट होती है तो दूसरी आ जाती है, और ऐसे ही ये साइकिल चलता रहता है कि कोई और नीड आएगी और ड्राइव उत्पन्न होगी और अराउजल हो जाएगा, और उसके बाद आप गोल ओरिएंटेड बिहेवियर शो करोगे और फाइनली फिर से आपको अचीवमेंट मिल जाएगी, और फिर वो नीड ख़त्म हो जाएगी और कोई और नीड डेवलप हो जाएगी। तो ऐसे ही ये साइकिल चलता रहता है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे नीड्स की, मोटिव की। तो दो तरह की नीड्स होती हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स और सोशियो साइकोलॉजिकल नीड्स। जो फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं इन्हें हम बायोलॉजिकल नीड्स भी कहते हैं, और ये किसी इंडिविजुअल में ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। मतलब कि इसमें वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि किसी इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। कहने का अर्थ है कि ये जो नीड्स हैं ये जन्म से प्रेजेंट होती है, और इनका डायरेक्ट कांटेक्ट हमारी प्राइमरी नीड्स यानी कि जो हमारी बेसिक नीड्स होती है, जैसे कि भूख, प्यास, स्लीप, रेस्ट, सेक्स, ये सभी आपकी बायोलॉजिकल नीड्स हैं जो कि पहले से ही प्रेजेंट होती हैं। ये हमारे बिहेवियर को कुछ इस तरह से मोटिवेट करती है ताकि हमारी ये जो नीड्स हैं ये पूरी हो सकें। दूसरी ओर जो सोशियो साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं ये जन्म से प्रेजेंट नहीं होती है, इन्हें हमारे द्वारा एक्वायर किया जाता है, लर्न किया जाता है। यह व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक जीवन के लिए आवश्यक होती हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हो, हम इनके बगैर भी सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन अच्छी तरह से जीने के लिए इनकी पूर्ति होना ज़रूरी है। इनमें हमारे पास सिक्योरिटी नीड्स, एफिलिएशन, अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, अफेक्शन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स की। तो जो हायरार्की ऑफ नीड्स है इसे अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिया गया है, जो कि एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। एंड ही अरेंज्ड वेरियस नीड्स इन अ हायरार्की। तो इन्होंने बहुत सी नीड्स को एक हायरार्की में अरेंज किया। इसी के साथ इस थ्योरी को थ्योरी ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अपनी थ्योरी में कहा कि जो भी इंडिविजुअल है वो 5 तरह की बेसिक नीड से मोटिवेट होते हैं: फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, बिलोंगिंगनेस, एस्टीम नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इन्होंने इन सभी नीड्स को उनकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से एक हायरार्की में अरेंज किया और कहा कि सबसे पहले इंडिविजुअल निचले लेवल की नीड्स को पूरा करेगा, और जब वो पूरी हो जाएंगी तो फिर इंडिविजुअल नेक्स्ट लेवल पर जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो मैस्लो है इन्होंने नीड्स को एक पिरामिड की फॉर्म में अरेंज किया। यहाँ पर सबसे नीचे आ जाती हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स, उसके ऊपर सेफ्टी नीड्स, फिर आ जाती है लव एंड बिलोंगिंगनेस, उसके ऊपर आ जाती है एस्टीम नीड्स, और जो सबसे हायर ऑर्डर नीड है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो सबसे पहले इंडिविजुअल अपनी फिजियोलॉजिकल नीड्स को पूरा करेगा, और जब ये पूरी हो जाएंगी तो फिर वो नेक्स्ट लेवल यानी सेफ्टी नीड्स पर चला जाएगा, और जब उसकी सेफ्टी नीड्स कंप्लीट हो जाएगी तो फिर वो लव एंड बिलोंगिंगनेस वाली लेवल पे जाएगा, और जब ये लेवल कंप्लीट हो जाएगा तो फिर वो एस्टीम नीड्स की ओर बढ़ेगा, और जब ये उसकी कंप्लीट हो जाएंगी तो फिर वो जाएगा हमारे नेक्स्ट लेवल पर जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो आपको ये ऑर्डर एज इट इज़ याद रखना है कि आपको यहाँ पर नीचे से ऊपर की ओर जाना है। सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स आएगी, उसके बाद सेफ्टी नीड्स, फिर बिलोंगिंगनेस, फिर आपका एस्टीम नीड्स, और लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि क्वेश्चन होगा कि फोर्थ ऑर्डर की नीड कौन सी है, या फिर सबसे पहले कौन सी नीड आएगी, या फिर जो हाईएस्ट ऑर्डर नीड है वो कौन सी है। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो आपको इसको इसी ऑर्डर में याद रखना है। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजियोलॉजिकल नीड्स की। तो जो फिजियोलॉजिकल नीड्स है इसमें हमारी सारी बेसिक नीड्स, प्राइमरी नीड्स आ जाती हैं। तो जो आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं इसमें वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं, जैसे फूड, वाटर, स्लीप, क्लोथिंग, सेक्स, ये सारी चीज़ें आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स में आ जाती हैं। और जब तक इस लेवल की नीड्स पूरी नहीं होती तब तक इंडिविजुअल नेक्स्ट लेवल की नीड्स को पूरा करने के बारे में नहीं सोच सकता, और जब उसकी ये नीड्स पूरी हो जाती हैं तो फिर वो नेक्स्ट लेवल पर जाता है जो है सेफ्टी नीड्स।
ठीक है। अब यहाँ पर उसके पास बेसिक नीड की सारी चीज़ें हैं, तो अब उसे एक सिक्योर्ड लाइफ चाहिए, उसे सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। तो इसमें जॉब, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, हेल्थ, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट लेवल है लव एंड बिलोंगिंगनेस। अब यहाँ पर जो इंडिविजुअल है उसे लव, एक्सेप्टेंस, बिलोंगिंग, ये जितनी भी सोशल नीड्स होती हैं वो उनको पूरा करना चाहता है। तो इसमें फ्रेंडशिप, इंटीमेट रिलेशनशिप, फैमिली रिलेशन, ये सारी चीज़ें आ जाती है। तो यहाँ पर जो इंडिविजुअल है वो अपनी सोशल नीड्स को पूरा करना चाहता है। यहाँ पर इंडिविजुअल चाहता है कि लोग उसे प्यार करें, उसे एक्सेप्ट करें। तो यहाँ पर जो इंडिविजुअल है वो बहुत सारे रिलेशन फॉर्म करता है। इसमें आपके फ्रेंडशिप, फैमिली, इंटीमेट रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। जब इस लेवल की नीड्स कंप्लीट हो जाती है तो फिर वो नेक्स्ट लेवल पर जाता है जो है एस्टीम। एट दिस लेवल ही वॉन्ट्स टू डेवलप अ सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ। मतलब कि यहाँ पर जो इंडिविजुअल है वो अपनी आत्मसम्मान बनाए रखना चाहता है। तो इससे रिलेटेड जो उसकी ज़रूरतें होती हैं उसको यहाँ पर आ जाती है। अब वो बहुत सी चीज़ें अकम्प्लिश करना चाहता है ताकि उसे रिकॉग्निशन मिले, सम्मान मिले, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू डेवलप अ सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ। इसके बाद नेक्स्ट लेवल है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जो आपका ये वाला लेवल है यहाँ पर बहुत ही कम इंडिविजुअल पहुँच पाते हैं। मतलब कि बहुत ही रेयर लोग यहाँ पर पहुँच पाते हैं। यहाँ पर जो इंडिविजुअल होते हैं उन्हें ज़रूरत लगती है कि जो उनके अंदर है उसकी अभिव्यक्ति का उन्हें मौका मिले। मतलब कि वो जान सके कि उसका पूरा पोटेंशियल क्या है। तो यहाँ पर जो इंडिविजुअल है वो अपने पूरे पोटेंशियल को हार्नेस करना चाहता है। यह वो लेवल है जहाँ पर इंडिविजुअल आत्म अनुभूति करना चाहता है। तो यहाँ पर जो पर्सन होते हैं वो सेल्फ अवेयर होते हैं, सोशली रिस्पॉन्सिव होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं और मॉरल होते हैं। तो हमारे पास ये 5 लेवल हैं और जो मैस्लो है इनके अनुसार मैक्सिमम जो लोग हैं वो फर्स्ट 3 लेवल में ही रह जाते हैं। मतलब कि वो इन 3 लेवल की नीड्स को पूरा करने में उनकी लाइफ चली जाती है। और थोड़े से लोग होते हैं जो कि आपके एस्टीम नीड्स तक पहुंच पाते हैं और बहुत ही रेयर लोग लास्ट लेवल यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लेवल तक पहुंच पाते हैं। अब एक बार हम इन सभी नीड्स को रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाती है फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स में हमारी सारी बेसिक नीड्स आ जाती हैं जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें हवा, पानी, खाना, कपड़े, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट है सेफ्टी नीड्स। इसमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट यानी जॉब, ये सारी चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट है लव एंड बिलोंगिंगनेस। इसमें फ्रेंडशिप, फैमिली, इंटीमेसी, ये सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। नेक्स्ट है सेल्फ एस्टीम। तो इसमें रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन, अचीवमेंट, ये सारी चीज़ें आती है। और लास्ट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो यहाँ पर जो इंडिविजुअल है वो अपने पूरे पोटेंशियल को हार्नेस करना चाहता है। वो देखना चाहता है कि उसका पोटेंशियल क्या है, वो क्या कर सकता है। तो इसमें क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मोरालिटी, सोशली रिस्पॉन्सिव, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।